बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने जनरल माइक्रोबायोलॉजी यानी जनरल बैक्टीरियोलॉजी, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी और जनरल वायरोलॉजी को कवर कर लिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो है रेलेवेंस एंड एमसीक्यूज की। तो क्लिनिकल वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी को इस वीडियो के अंदर वाइंड अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो 212 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन की वजह से क्या चीज़ हो सकती है? ओके, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है चार्टी। हर्पीस वायरस की वजह से लेटेंट इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक और लेटेंट इन्फेक्शन किसकी वजह से नहीं हो सकता? तो जो क्रोनिक और लेटेंट इन्फेक्शन होता है हर्पीस से तो होता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस है, यहाँ पे कोई क्रोनिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। 214 की तरफ चलते हैं। पोलियो और इसकी वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है? तो जो पोलियो वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है कि जो पैथोजेनेसिस होती है पोलियो की, वो मोटर न्यूरॉन की डिजेनरेशन की होती है, ना कि सेंसरी की होती है। 215 की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो पोलियो वायरस के खिलाफ इंटेस्टिनल म्यूकोजल इम्यूनिटी होती है, वो क्या इंड्यूस करती है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, हम कह सकते हैं कि जो ओरल इम्यूनाइजेशन होती है ओरल वैक्सीन से, तब म्यूकोजल इम्यूनिटी जनरेट होती है। ओरल या इनएक्टिवेटेड हम कह सकते हैं। ओके, अभी कोरोना वायरस के बारे में क्या बात गलत है? तो कोरोना वायरस मोनोन्यूक्लियोसिस वगैरह नहीं करवाता। नेक्स्ट है 217, रुबेला वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है? अब वायरस की वैक्सीन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब जो इम्यूनोजन होता है वो किल्ड रुबेला वायरस नहीं होता, ठीक है। 218 की तरफ चलते हैं कि जो रेबीज़ की वैक्सीन होती है ह्यूमन के यूज़ के अंदर क्या बात गलत है? ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा कि जो वैक्सीन होती है वो किल्ड होते हैं, ना कि लाइव एटेन्यूएटेड रेबीज़ वायरस होते हैं। अगर लाइव हो गए तो वो इंसान को ही मार देंगे। 219 की तरफ चलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में क्या बात गलत है? तो जो इन्फ्लुएंजा के बारे में यहाँ आप लिख सकते हो कि जो एंटीजेनिक चेंजेस होती है, ओके, वो रीअसॉर्टमेंट वाली शिफ्ट होती है। ड्रिफ्ट के अंदर रीअसॉर्टमेंट नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा के बारे में क्या बात गलत है? तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, यहाँ पर ये बात गलत होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद 221 की तरफ चलते हैं, 221 की तरफ चलते हैं। तो 221 के अंदर हम उनके हिंट्स को भी अंडरलाइन करते रहते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा आ गया, लाइक ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा है। इसके बाद परसिस्टेंट काफी फीवर है, एक्सरे एग्जामिनेशन नमूनिया है, ठीक है। तो नमूनिया रेस्पिरेटरी वायरस कौन सा नहीं हो सकता यहाँ पर जो नमूनिया नहीं करवा सकता? तो मेनली वो रोटा वायरस होता है। रोटा वायरस डायरिया कराते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। इसके बाद बॉब कैट ने अटैक किया था, ओके, ठीक हो गया। तो इम्यूनाइजेशन रेबीज वायरस के खिलाफ, यानी क्या किस तरह से आपने प्रोसीड करना है इम्यूनाइजेशन के अंदर? तो आपने क्या यूज़ करना है? हाइपर इम्यून सीरम यूज़ करना है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन परफॉर्म करनी है। मम्स के बारे में क्या बात गलत है कि जो मम्स होती है, ओके, तो मम्स और काइटस होता है चिल्ड्रन के अंदर, तो वो प्यूबर्टी से पहले होता है, प्यूबर्टी से पहले स्टेरिलिटी करवाता है, तो ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद 2 to 4 है। 2 to 4 की तरफ करवा लेते हैं। तो 2 to 4 में रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के बारे में क्या बात गलत है? तो जो रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है, इसके इन्फेक्शन को आप सही साइक्लोवीर से ट्रीट नहीं कर सकते। साइक्लोवीर हर्पीस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद प्रिंसिपल रिजर्वायर फॉर एंटीजेनिक शिफ्ट होती है। तो एंटीजेनिक शिफ्ट के लिए जो रिजर्वायर होता है प्रिंसिपल, वो एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स की इन्फ्लुएंजा होती है, लाइक स्वाइन हो गया, एवियन हो गया। 2 to 6 की तरफ चलते हैं कि द रोल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ कुरू। तो कुरू के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट यानी जो प्रियॉन्स थी, उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है? ओके, तो जो डिजीज था तो वो सीरियली ट्रांसमिटेड होता था, ठीक है। ओके, ट्रांसमिटेड एनिमल्स की तरफ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 2 to 7 की तरफ। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया होता है, मेंटल और न्यूरोमस्कुलर डिटोरिएशन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? तो प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी होती है। इसके बाद 2 to 8 की तरफ चलते हैं। तो 2 to 8 के अंदर हम इसको थोड़ा जूम कर लूँ, नहीं सही है बल्कि। जो 2 to 8 की तरफ चलते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की इंजेक्शन लिए गए थे, ओके। तो इंजेक्शन के लेने के बाद एटेक्सिया स्लर्ड स्पीच और डिमेंशिया हो गया। तो टॉप्सी में पता चला कि न्यूरल डिजनरेशन है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन है। जब भी वैक्यूल्स आते हैं तो आपने क्रूड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम की तरफ जाना होता है, ओके। तो 228 का क्रूड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम है। फीवर है, सोर थ्रोट है, फ्रेंजाइटिस है, बायलैटरल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। तो कौन सा वायरस लीस्ट लाइकली आ सकता है? तो जो रिस्पिरेटरी वायरस नहीं होता तो वो आ जाएगा, नोरो वायरस है। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्रैपी और कुरू के पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा प्रोमिनेंट इंट्रान्यूक्लियर न्यूक्लियन बॉडीज इन द ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो सब एक्यूट सेक्लोरिसिस पैनएन्सेफलाइटिस के बारे में क्या बात गलत है? तो जो बात गलत है वो ये है कि जो इम्यूनो सप्रेशन है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होता। उसके बाद स्लो वायरस होती है, स्लो वायरस डिजीज है, इम्यूनो सप्रेशन करवा देती है। तो पैथोजेनेसिस वाला कौन सा आ जाता है? तो पैथोजेनेसिस के अंदर प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफलोपैथी वगैरह आप लिख सकते हो। 233 की तरफ चलती है। विंडो पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है। ओके, विंडो पीरियड के अंदर दोनों ही नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नेगेटिव आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट यूजफुल है? विंडो फेज के अंदर भी पॉजिटिव आ सकता होता है। तो जो कोर वाला होता है वो आप करवाते होते हो, ओके, ठीक है। तो जो कोर एंटीबॉडी है वो है। इसके बाद 234 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस क्रोनिक इन्फेक्शन कराता है, तो उसकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या होगी? जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, वायरल डीएनए सेल के अंदर होस्ट सेल के अंदर परसिस्ट करता है। द रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड है, ओके।
तो जो ट्रांसफ्यूज ब्लड की स्क्रीनिंग होती है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग से पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कॉज कौन होते हैं? तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन का कॉज होता है हेपेटाइटिस बी और सी होती है। नेक्स्ट चलती है इंट्रावेनस ड्रग यूज़र है, एचबीएस एंटीजन को कैरियर था, ठीक है, एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो गया और 10 दिन के अंदर मौत होगी। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या हम यूज़ करेंगे या किस चीज़ को हम देखेंगे डायग्नोसिस वगैरह के लिए? तो एंटी डेल्टा वायरस एंटीबॉडी होती है, ठीक हो गया, ओके। अब एचबीएस एंटीजन का कैरियर था, लेकिन जैसे ही आपने डी का एक्सपोजर हुआ तो वो मर गया। इसके बाद 237 की तरफ चलते हैं। मम्स के लिए बेस्ट डिसिसिव डायग्नोसिस वगैरह क्या होगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर? तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एंटीबॉडी टाइटर टू द मम्स एंटीजन है। इसके बाद वेरिसिला जोस्टर वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के दरमियान क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती है, लेकिन कौन सी लीस्ट एक्यूरेट बात कर रहे हैं? तो लीस्ट एक्यूरेट के अंदर जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो रियरली प्रोड्यूस सिस्टम है। प्राइमरी इन्फेक्शन कुछ ना कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करता है। 239 की तरफ चलते होते हैं। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स साइटोमेगालो वायरस के दरमियान बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कौन सी फीचर को शेयर नहीं करते? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, तो जो कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती है, वो साइटोमेगालो वायरस की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया जा चुका है। तो कौन सा फैक्टर होता है जो कि लीस्ट कंट्रीब्यूटेड है टू इट्स इरेडिकेशन है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करता है, इसका कोई लेना-देना नहीं है इरेडिकेशन के साथ। 241 की तरफ चलते हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है। ओके, जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, ये वायरस से ट्रांसमिट होता है इन द सलाइवा। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो जेनिटल हर्पीस के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, लीस्ट एक्यूरेट है। तो जेनिटल हर्पीस को लिए जो ये साइक्लोवीर होती है, ये रिकरेंट एपिसोड वगैरह को मिनिमाइज़ कर देती है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, लीस्ट एक्यूरेट है, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक है। इसके बाद 243 की तरफ चलते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, बहुत सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो कौन सी बात बिल्कुल ठीक नहीं है? ओके, तो यहाँ पर जो वैक्सीन्स है जिसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन पेप्टाइड सबयूनिट होते हैं, यीस्ट के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो किसी काम की नहीं होती। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन द इन्फेंट? इन्फेंट के अंदर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ब्रोंकियोलाइटिस रिस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस करवाता है। इसके बाद लीस्ट लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। एडिनोवायरस क्या नहीं करवा सकते? तो एडिनोवायरस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं करवाते। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के डायग्नोसिस के लिए क्या बात सबसे ठीक है? ओके, तो जो हीट्रोफिल मोनोबॉडी एंटीबॉडी टेस्ट होता है, मोनोसपोर्ट टेस्ट होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो कौन सी लीस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट है? तो लीस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस फ्रीक्वेंट रिकरेंस, ठीक है, जबकि टाइप 2 वाला रियरली है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद 248 की तरफ चलते हैं। एसआरसी जीन और एसआरसी जीन ऑफ रूस सार्कोमा वायरस, तो कौन सी बात इनकरेक्ट होती है? ओके, तो ये वाला टॉपिक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बात रट्टा कर लेना कि P53 से कोड नहीं होता, ठीक है, तो इनएक्टिवेट नहीं करता। 249 की तरफ चलते हैं। ओके, सेलुलर प्रोटोन ऑन्कोजेनेसिस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, तो कौन सी स्टेटमेंट इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती? ओके, तो कौन सी सपोर्ट नहीं करती? जो रिसेप्टर होती है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की, तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिनमें टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं करती। एचआईवी के बारे में क्या बात गलत है? तो जो एचआईवी है, यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती है जो कि एचआईवी को न्यूट्रलाइज कर देती है। 251 है। वायरल मेनिंजाइटिस और वायरल एन्सेफेलाइटिस के बारे में क्या ठीक है? तो इनमें क्या होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस होता है, ये वायरल एन्सेफेलाइटिस करवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट है 252 की तरफ चलती है। 252 के अंदर क्या होगा कि 252 के अंदर कॉक्सिकी वायरस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पहला कॉक्सिकी वायरस है, ये तो ठीक ही लग रही है मुझे। ओके, तो जो एडिनो वायरस होते हैं ये आरएनए वाला वायरस होती है, हालांकि आरएनए वाला वायरस नहीं होती है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कभी नहीं करवा सकते। 253 की तरफ चलते हैं कि वायरस की प्रिवेंशन, जो वायरल डिजीज उसकी प्रिवेंशन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है? तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन होती है जिसमें किल्ड वायरस होता है, तो वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कर देता है अगेंस्ट एनिमल। 254 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी के बारे में क्या बात गलत है? ओके, तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस डी फीकल ओरल रूट से नहीं आती, हेपेटाइटिस ए और ई फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद मीजल्स वायरस के बारे में क्या बात ठीक है? तो मीजल्स वायरस के बारे में क्या होता है कि क्या बात ठीक नहीं है? तो लेटेंट इन्फेक्शन होता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन ऑफ पूरा वायरस इनटू द होस्ट सेल डीएनए। इसके बाद मीजल्स वायरस की जो वैक्सीन होती है उसके खिलाफ उसके बारे में क्या बात गलत है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो वैक्सीन होती है उसको गिवन टाइम पे नहीं देना चाहिए। अब वैक्सीन के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। रूबेला के बारे में क्या बात गलत है? तो इसका बेस्ट क्या होगा रूबेला के बारे में कि जो एसाइक्लोविरोटिक कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर किसी काम की नहीं होती। इसके बाद रेबीज वायरस के बारे में क्या बात गलत है? ओके, तो ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो डॉग्स हैं वो कॉमन रिजर्वायर है, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम कह सकते हैं कि 259 है। आर्बो वायरस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो जो आर्बो वायरस होते हैं, ओके, टिक्स इनके मेन रिजर्वायर नहीं होते हैं एन्सेफेलाइटिस या येलो फीवर वायरस के लिए। ओके, एडिस एजिप्टाइल मस्कीटो को आपने याद रखना है। राइनो वायरस के बारे में क्या बात गलत है? तो राइनो वायरस होते हैं, ओके, जो राइनो वायरस हैं
ये इंपॉर्टेंट कॉज कौन सी बात ठीक नहीं है, तो राइनो वायरस होती है लोअर रिस्पिरेटरी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो इसका क्या होगा, जो रिकरेंट एपिसोड होती है रीएक्टिवेशन की वजह से, तो वो रिलेटिवली ज़्यादा सीवियर होती है, तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, इसके बाद है कि एप्स्टीन बार वायरस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो जो एप्स्टीन बार वायरस के बारे में ये है कि जो जितना ज़्यादा इन्फेक्शन अर्ली लाइफ के अंदर आ जाएगा, उतना ज़्यादा या उतना टिपिकल पिक्चर मैनिफेस्ट होगी, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रोटा वायरस के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो जो रोटा वायरस होता है ये इसकी जो वैक्सीन है उसमें रिकॉम्बिनेंट आरएनए पॉलीमरेज इम्यूनोजेन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ओके, इसके बाद एंटीजेनिसिटी ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके बारे में क्या बात ठीक है गलत है। तो इसका क्या होगा कि जो प्रोटीन्स होती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर, तो वो इंटरनल न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, हालांकि हेमोग्लोबिन और न्यूरामिडेज होती है। 265 की तरफ चलते हैं। अब एडिनो वायरस के बारे में क्या गलत है, तो जो एडिनो वायरस होता है, ओके, एडिनो वायरस के पास एक ही सीरोलॉजिकल टाइप है, ये बात गलत होती है। इसके बाद 266 की तरफ चलते हैं। तो 266 के अंदर क्या होगा, वायरल रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, उनको प्रिवेंट करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, प्रिवेंशन के हवाले से रिस्पिरेटरी के लिए। तो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन जिसमें प्यूरिफाइड कैप्सिड है ये यूज़ नहीं होती। इसके बाद हर्पीस वायरस लेटेंसी के बारे में क्या बात गलत है, ठीक है। तो जो लेटेंसी के दौरान एंटीवायरल एंटीबॉडी को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। 268 की तरफ चलते हैं। राइनो वायरस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो 268 के अंदर क्या होगा कि जो इम्यूनिटी होती है राइनो वायरस वैक्सीन से, तो वो रिलेटिवली एक्सीलेंट होती है, क्योंकि एक ही सीरोटाइप है। हालांकि बात ठीक नहीं होती है कि सीरोटाइप नहीं होता। पोलियो वायरस के इन्फेक्शन के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती, तो जो पोलियो वायरस का इन्फेक्शन होता है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वायरस जीआईटी के अंदर एक्सक्लूसिवली रेप्लिकेट करता है। ये ठीक वगैरह पूछ रहे, तो जीआईटी के अंदर रेप्लिकेट करेगा। येलो फीवर वायरस के बारे में क्या बात ठीक है, तो जो येलो फीवर वायरस होता है इसके लिए एसाइक्लोविर गलत वगैरह का ढूंढ रहा है, तो एसाइक्लोविर इफेक्टिव नहीं होती। इसके बाद चलते हैं मम्स के बारे में। तो मम्स के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक होती है, जो मम्स होती है, मम्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड तो मोस्ट ऑब्वियस साइट होती है, तो ये बात ठीक है। इसके बाद 272 की तरफ चलते हैं। ओके, 272 के अंदर क्या होगा कि 272 के अंदर रीट्रो वायरस के बारे में बातें करने वाले प्रोटॉन को जीन होते हैं। प्रोटॉन को जीन के बारे में क्या बात बिल्कुल गलत है। ओके, तो जो बात गलत है कि वो प्रोटॉन को जीन ट्रांसपोजोन से रिलेटेड नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, तो इसके बारे में क्या बात गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये आती है कि एंटीबॉडी होती है वो क्रॉस रिएक्टिव कर जाती है ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के, तो ये गलत बात है। इसके बाद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में क्या बात गलत होती है, तो जो एचआईवी होता है वो एंडोजीनस वायरस की फॉर्म में राइज करता है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में क्या बात गलत है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है इसकी डायग्नोसिस हम आईजीएम से बनाते हैं, ना कि वायरस को आइसोलेट करते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने क्लिनिकल वीरोलॉजी वगैरह को कवर कर लिया है। अब जल्दी-जल्दी हम इसकी तरफ चलते हैं माइकोलॉजी के अंदर। तो कौन सा रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल के अंदर पड़ा हुआ होता है लाइक मैक्रोफेजेस के अंदर, तो वो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है। ओके, वेजाइनल डिस्चार्ज है, कैंडिडा अल्बाइकन है, तो लीस्ट एक्यूरेट क्या बात है इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के मुताबिक। तो जो कल्चर होती है सबरा अडागर के ऊपर, तो वहाँ पे व्हाइट माइसीलियम देखने को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वुमेन है, लेटिस है, ग्लूटिनेशन टेस्ट है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, नाम से लग रहा है कि क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है। फंजाई होती है, कोलोनाइज करती है, लियंस करती है ड्यू टू अदर कॉजेज, तो कौन सा कोलोनाइजर नहीं होता। ओके, तो जो कोलोनाइजर नहीं होता वो स्पोरोथेरिक्स होती है, ठीक है, कोलोनाइज नहीं करता। इचिंग रैश है एब्डोमेन के ऊपर, एग्जामिनेशन में पता चला कि रैश है, लियंस राउंड है, सर्कुलर है, वेजिकुलेटेड बॉर्डर होती है, टीनिया कॉर्पोरिस का इन्फेक्शन है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की माउंट लेके स्किन स्क्रैपिंग के। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के बारे में क्या बात गलत है, तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की तो पैथोजेनेसिस होती है वो एक्सोटॉक्सिन से नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, फिंगर को प्रिक कर लिया है ड्यूरिंग द रोज बुशेस, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, लाइकली एजेंट स्पोरोथेरिक्स चीन की होती है। 302 की तरफ चलते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, तो कौन सा लीस्ट फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होता है। ओके, तो जो अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर नहीं आएगा तो मैलासीजिया फरफर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फंजाई की सेल होती है बडिंग से रिप्रोड्यूस करती है, कौन सी होती है जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करती है, जो यीस्ट होती है, तो यीस्ट फॉर्म होती है कैंडिडा की होती है, क्रिप्टोकोकस की होती है, और हम कह सकते हैं स्पोरोट्राइकोसिस की होती है। इसके बाद इन्फेक्शन डर्मेटोफाइट का, तो किससे एसोसिएटेड होता है डर्मेटोफाइट का। ओके, तो जो मॉइस्ट स्किन होती है पर्सपिरेशन उससे एसोसिएटेड होता है डर्मेटोफाइट का। 305 की तरफ चलते हैं। एस्परजिलोसिस को टिश्यू में रिकॉग्नाइज कर सकती है, कैसे कर सकती है, सेप्टेड हाइफी होती है इसके, ठीक है। ओके, तो सेप्टेड हाइफी है। इसके बाद है कि हिस्टोप्लाज्मा का कोई कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हिस्टोप्लाज्मा का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, सॉइल टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में क्या बात गलत है, जो म्यूकोरमाइकोसिस होती है, ओके, तो जो टिश्यू सेक्शन करो तो वहाँ पे आपको बडिंग यीस्ट नहीं होती है, यहाँ पे हाइफी वगैरह होती है। ओके, फंजाई के बारे में क्या बात गलत है, तो जो फंजाई है यहाँ पर क्या होगा बेस्ट ऑप्शन की, जो यीस्ट और मोल्ड दोनों के बाद सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, तो ये बात ठीक नहीं है।
किसके पास सलवाल होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की होती नहीं है, बल्कि बात की काइटिन वगैरह की होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है यीस्ट के बारे में, ठीक है? तो यीस्ट के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूँढनी है। तो जो यीस्ट होती है वो एस का फॉर्म बनाती है जब वो टिश्यू को इन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाइफी वगैरह बना सकती है। इसके बाद 310 की तरफ चलती है, तो 310 में एंटी फंगल ड्रग लिखी हुई है। आई थिंक फार्माकोलॉजी शायद पूछेंगे, चलो पढ़ ही लेते हैं। कौन सी गलत है? तो फ्लूसाइटोसिन काइटिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं करती। फ्लूसाइटोसिन एज़ोल होती है, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के लिए मोस्ट यूजफुल डायग्नोसिस क्या होता है? तो जो यूजफुल डायग्नोसिस होगा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के लिए, तो वो क्या होता है? इनकैप्सुलेटेड बडिंग यीस्ट देखने को मिलती है, ओके? इसके बाद कैंडिडा अल्बाइकन के बारे में क्या बात गलत होती है? तो कैंडिडा अल्बाइकन में क्या होगा? कैंडिडा अल्बाइकन रिस्पिरेटरी एड्रोसोल से फैल जाता है। कोकाइडियोसिमिटेस के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती? तो जो बहुत सारे इन्फेक्शन सिम्प्टोमेटिक होती है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एम्फोटेरिसिन बी से ठीक नहीं होते, ओके? इसके बाद हम चलते हैं 314 की तरफ। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, इसके बारे में क्या बात गलत है? तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के बारे में पैसिव इम्यूनिटी नहीं देते। 315 की तरफ चलते हैं। कोकाइडियोसिमिटेस के बारे में क्या बात गलत है? तो ये वाला 50% इन्फेक्शन एम्फोटेरिसिन बी से रेजिस्टेंट होती है, ओके? तो फार्माकोलॉजी थोड़ा सा पूछ रही है। ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस के बारे में क्या बात गलत होती है? तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है, ये डायग्नोसिस सीरोलॉजिकल टेस्ट से नहीं होता, ठीक है? ओके? इसकी बात ये है कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, इसके बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, थ्रश कभी भी नहीं करवा सकता। अब हम चलते हैं पैरासाइटोलॉजी की तरफ। तो जो पैरासाइटोलॉजी है, इसके भी एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। डे केयर सेंटर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब ये थोड़े से ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले एमसीक्यू आए हुए हैं, ओके? तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले आई थिंक क्वेश्चन करने नहीं होते, वैसे चलो देख लेते हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 327 की तरफ चलती है। शिस्टोसोमा मैंसोनी इंटेस्टिनल वेन्यूल को इन्वॉल्व करता है। मलेरिया के अंदर जो प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म होती है जो कि मॉस्किटो से ह्यूमन की तरफ इंजेक्ट होती है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? तो वो असल में होती है स्पोरोजोइड होती है, ओके? ठीक है? इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कौन सा प्रोटोजोआ मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है? हम कह सकते हैं लिशमीनिया डोनावानी होता है। 330 की तरफ चलती है। इंटरमीडिएट होस्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, तो किसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता? तो ट्राइकोमोनास विजिनालिस के अंदर कोई इंटरमीडिएट होस्ट आपको देखने को नहीं मिलता होता। इसके बाद 331 की तरफ चलते हैं। तो कौन सा लंग्स की तरफ से पास नहीं करता था? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस लंग्स में से पास नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्लाई से कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता? तो फ्लाई से ट्रांसमिट नहीं होता तो वो शिस्टोसोमा मैंसोनी होता है, ठीक है? बाकी कोई ना कोई फ्लाई से पास होती है, लाइक सीसी फ्लाई हो गया, लोअर हुआ ब्लैक फ्लाई, टेयर फ्लाई, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चलती है मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो से कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता? तो मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता तो वो लिशमीनिया डोनावानी है, वो सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है? फ्लाइज वगैरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ओके? तो कौन सा जो पिग्स और डॉग्स होती है किसके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन के लिए नहीं हो सकते? तो जो एस्केरिस लुम्बिक्वाइडन के लिए नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट है ईटिंग इनएडिक्वेटली फिश सी फूड, तो उसकी वजह से किसका इन्फेक्शन हो सकता है? डाइफेलोबॉथरी किसका हो सकता है? ईटिंग इनएडिक्वेट फिश, ओके? कौन सा नहीं हो सकता? तो मैंने कुछ ज़्यादा ज़ूम किया हुआ था, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, चलो कोई मसला नहीं। तो कौन सा नहीं हो सकता? तो एंसाइलस ट्यूमर नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट है कि सस्पेक्टेड लिवर एब्सेस है ड्यू टू एंटोमाइबोसोलिटिका, तो इसमें क्या करना चाहिए? आपको पता है स्कॉच टेप टेस्ट वगैरह करते हैं, स्टूल की एग्जामिनेशन इंडायरेक्ट हिमाग्लूटिनेशन टेस्ट होती है। नहीं, स्कॉच टेप टेस्ट तो उसके लिए करते हैं, पेरिनल लीचिंग वगैरह के लिए, ठीक है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के बारे में क्या बात गलत है? तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को ट्रोफोजोइट से डायग्नोस नहीं करते, ओके? ठीक है? इसके बाद 338 की तरफ आती है। गियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में क्या बात गलत है? तो गियार्डिया लैम्ब्लिया होता है, ओके? तो ये हिमोलिटिक एनीमिया कभी भी नहीं करवाता। मलेरिया के बारे में क्या बात गलत होती है? तो मलेरिया के अंदर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल साइट होती है गैमेटोसाइट फॉर्मेशन की, वो आरबीसीज होती है, ना कि ह्यूमन जीआईटी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 340 की तरफ। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के बारे में क्या बात ठीक है? ओके? जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है यहाँ पर क्या बात गलत है? बल्कि तो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस ब्लडी डायरिया नहीं करवाता। 341 की तरफ चलते हैं। मलेरिया को प्रिवेंट करने वाली ड्रग कौन सी होती है? ठीक है? तो मलेरिया को प्रिवेंट करने वाली क्लोरोक्विन होती है कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है निमोसिस कैनिनी के बारे में क्या बात गलत है? तो क्या बात गलत होती है? निमोसिस कैनिनी के इन्फेक्शन को पेनिसिलिन से आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है? ट्राइपैनोसोमा क्रूज़ाई के बारे में क्या बात गलत है? तो ट्राइपैनोसोमा क्रूज़ाई ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर होता है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है जो क्रूज़ाई होता है, ये अमेरिकन स्लीपिंग है, ठीक है? ब्रूसाई वाला वो होता है स्लीपिंग सिकनेस, ये अफ्रीका वगैरह में होती है, ठीक है? ओके? स्लीपिंग सिकनेस है। इसके डायग्नोसिस हम एक्स से नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है काला ज़ार के बारे में क्या बात गलत है? तो काला ज़ार होता है यानी विसरल लिशमीनियासिस है, तो रूरल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी पूछ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डाइफैलोबोथरियम, तो डाइफैलोबोथरियम के बारे में क्या है? तो डाइफैलोबोथरियम एक क्या होता है? गलत बात ढूँढनी है, तो ये टेप वर्म है, ठीक है? जिसका स्कॉलेक्स विद अ सर्कल ऑफ हुकलेट्स, स्कॉलेक्स और सर्कल ऑफ हुकलेट्स ये टीनिया के अंदर होती है। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ के बारे में क्या बात गलत होती है? तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ के बारे में क्या होती है कि डिजीज़ ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, ये बात गलत है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दिया करो। शिस्टोसोमा हिमेटोबियम के बारे में क्या बात गलत होती है? तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? शिस्टोसोमा हिमेटोबियम के पास कोई
स्पाइन नहीं होता, या कोई टर्मिनल स्पाइन होता है लेकिन कोई स्पाइन नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है। हुकवर्म इन्फेक्शन के बारे में क्या बात गलत है? तो जो हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो हुकवर्म इन्फेक्शन को डायग्नोस आप ट्रोफोजॉइड को देखने के बाद नहीं कर सकते। अब वर्म्स है तो उनके ट्रोफोजॉइड एग्जिस्ट नहीं करते। स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है, इसके बारे में क्या बात गलत होती है? तो स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड के अंदर डॉग्स और कैट इसके इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैंगुलैट स्टरकोलिस है। स्ट्रैंगुलैट स्टरकोलिस को थ्रेड वर्म कहते हैं। ये इंजेक्शन से नहीं होता, लार्वे की पेनिट्रेशन से होता है, ठीक है। और लास्ट है ट्राइचोनोसिस। ट्राइचोनोसिस के बारे में क्या बात गलत है? तो ट्राइचोनोसिस के अंदर ये प्रोटोजोआ से नहीं होता, बल्कि ये किसी न किसी नीमाटोड से होता है। ऑलमोस्ट हमने वीरोलॉजी के, माइकोलॉजी के और पैरासाइटोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।